का कभी राज नहीं होता देश पे। हिंदू रक्षा दल का राज कैसे हो जाएगा भाई? हिंदू धर्म की आड़ लेते हैं। जब इनको पेलती हूँ ना मैं बढ़िया तरीके से, फिर हिंदू धर्म की आड़ लेते हैं कि तू हिंदू धर्म को बुरा कहती है। मैं हिंदू धर्म को बुरा नहीं कहती। जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल के जो नेता है पिंकी चौधरी जी और उत्तराखंड के जो उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ललित शर्मा जी लगातार जिस तरीके से बयान देते हैं, कभी देवबंद दारुल उलूम के ऊपर बयान आता है तो कभी जो है दरगाह कलियर शरीफ पर जो है इस तरीके का बयान आता है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग पहुंचे हैं। सोनू रानी शर्मा जी जो एक बेहतरीन वक्ता है, लगातार मुद्दों पर बोलती भी है और इनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बातें रखी। क्या मामला हुआ था आपके साथ? क्यों आपने एकदम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे इसलिए करनी पड़ी कि हिंदू रक्षा दल के जो कायरता लोग हैं, ललित शर्मा हो गया, पिंकी चौधरी हो गया, इन्होंने अपने एक चमचे से फ़ोन करवाया जो नीरज श्रीवास्तव है, कोई गो सेवक बता रहा है। जब ये कहते हैं मुझे कि हम हिंदू रक्षा दल से बोल रहे हैं, फ़ोन पे बोल रहे हैं, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है इन लोगों की, कम से कम इनके 50 फ़ोन आए मेरे पास 2 दिन में। तो ये कह रहे कि ललित शर्मा हमारा भाई या पिंकी चौधरी भाई, तो उन्हीं को आगे कर दो अपने रिश्तेदारों को, तुम क्यों आगे आ रहे हो? तो ये लोग जब कहते हैं हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, फिर मैं यही कहूँगी कि भाई हिंदू रक्षा दल के लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे। मैं ये थोड़ी कहूँगी भी और संगठन के फ़ोन कर रहे हैं। जिस संगठन के लोग फ़ोन करेंगे उस संगठन का नाम लिया जाएगा। ये लोग फ़ोन करके मुझे बद्दी बद्दी अश्लील गालियाँ दे रहे थे। बहुत ही कहते हैं कि जिहादियों की औरत है या मुल्लों की औरत, इसने टैटू बनवा रखा है, मुल्लों का समर्थन करती है या कटुओं का समर्थन करती है। ऐसी ऐसी भाषा में बोल रहे थे कि तू एक हिंदू हो के मुसलमानों का समर्थन क्यों कर रही है? तो मैंने कहा मैं ब्राह्मणवादी नहीं हूँ, ना मैं हिंदूवादी हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, जो मैं कार्य करती हूँ वही मेरा धर्म है। मैं सच्चाई के रास्ते पे और मैं रहूँगी और मैं बुलंद आवाज़ हूँ 36 बिरादरी के, वही रहूँगी। इन लोगों ने मैं थाने में बैठी थी समथिंग रात के 9:30 से 10 बजे तक देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। इन लोगों पे ये लोग इतने नंबरों से फ़ोन करवा रहा ललित शर्मा हिजड़ा मुझे कि पुलिस वालों के सामने स्पीकर पे फ़ोन डाल रही, रिकॉर्डिंग चल रही है और वो गालियां दे रहे हैं बद्दी बद्दी। कह रहे हमारे पे मुकदमा दर्ज करवा, हिंदू रक्षा दल का पूरा यूपी में राज है। तो राज तो किया था अंग्रेजों ने 200 साल, 800 साल राज किया मुगलों ने। देश गुलाम तब भी नहीं बना, देश आज भी आज़ाद है। और पहले कुछ चंद सालों के लिए गुलाम बना लिया था, लेकिन गुलाम नहीं। कुत्तों का कभी राज नहीं होता देश पे। हिंदू रक्षा दल का राज कैसे हो जाएगा भाई? तुम संगठन चला रहे हो, संगठन चलाओ, तुम लोगों की सेवा करो, गरीबों को खाना दो, उनके घर बनाओ। तुम हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हो। रात को फ़ोन दारू पिला पिला के उनको फ़ोन करते, दिन में तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, रात को दारू पीने मूत पी लेने के बाद, दारू नहीं मूत ही है वो एक किस्म का, पी लेने के बाद ये रात को हिंदू लड़कियों को फ़ोन करते हैं। 9 बजे से शुरू होते हैं 12 बजे तक, और ये गालियां देते बद्दी बद्दी। तो मैं सच की आवाज़ उठाती हूँ और उठाती रहूँगी। पिंकी चौधरी में दम है, ललित शर्मा में दम है। हिजड़ों से फ़ोन क्यों करवा रहा है? खुद आ जाए मेरे पास। मेरा नंबर नहीं इनके पास, मेरा नंबर ग्रुप में डाल रहा, अपने जीजों को डाल रहा है ललित शर्मा, अपने कार्यकर्ताओं को जीजों को डाल रहा है मेरा नंबर। तो खुद पे कर लेना फ़ोन, मेरे से दिक्कत है तो। ये सारा दिन फिर ये इनके पास क्या है पता है, ये हिंदू धर्म की आड़ लेते हैं। जब इनको पेलती हूँ ना मैं बढ़िया तरीके से, फिर हिंदू धर्म की आड़ लेते हैं कि तू हिंदू धर्म को बुरा कहती है। मैं हिंदू धर्म को बुरा नहीं कहती, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ और मैं भी एक हिंदू हूँ। तुम हिंदू धर्म की आड़ लेके हिंदुओं को बदनाम कर रहे हो और अपना पेट भर रहे हो। तो तुम हिंदू लड़की को रात को फ़ोन करने का मतलब क्या? आपको तो मैं हिंदू मानती नहीं है। मैं तो कहते हैं कि फातिमा है, हिंदू थी पहले, अब जो है वे जो है कन्वर्ट हो गई उसमें मुस्लिमों में। अब ललित शर्मा गांडू है, ठीक है, उसे कौन समझाए? उसके पास प्रूफ है गांडू के पास? उसने मुझे कलमा पढ़ाया था हैं? उसने मुझे कलमा पढ़ाया हो या कुछ भी करवाया हो गांडू ने तो बताए मुझे आके। मैं कल भी पंडित थी, आज भी पंडित और पंडित ही रहूंगी। लेकिन मुसलमान भी मेरे भाई हैं, वो भी इस देश का हिस्सा है, कॉम्प्लीमेंट देश है। ललित शर्मा के बाप का देश ना है ये। लेकिन आपसे दिक्कत क्यों है? क्यों आप लोगों के में जो है इस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं? दिक्कत यह है कि कोई हिंदू है और वो सच की आवाज़ उठा रहा है और उनको बराबर की टक्कर दे रहा है, तो वो भोंक सकते हैं, काट नहीं सकते। उन्हें दिक्कत यही है कि आप जो है बोलते हो, मुसलमानों के पक्ष में बोलते हो, हिंदुओं के पक्ष में बोलते हो। उनको यही तो दिक्कत, सबसे बड़ा दर्द है। एक तो होता डिलीवरी वाला दर्द, लेकिन ललित शर्मा को, सोनू रानी शर्मा का बहुत बड़ा दर्द है कि वो मुसलमानों का समर्थन करती है। ये दर्द मार रहा उसे, इसीलिए अपने गंदे कार्यकर्ताओं से फ़ोन करवा करवा के धमकियां दिला रहा, गालियां दिला रहा। क्या ललित शर्मा के घर पे बहन बेटी इनके होती तो इनको बहन बेटियों को पता होता है। ये तो अपनी बहनों की इज्जत नहीं करते, दूसरे की बेटी क्या इज्जत करेंगे? तो आप हिंदू होकर जो है फिर क्यों उनके पीछे पड़ रहे हैं? मैं अपना संगठन चला रहे हैं। संगठन चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तो देवबंद पे खड़े हो जाते आके कि उसमें शिव जी का मंदिर ढूंढेंगे, जल चढ़ाएंगे। जब मुसलमान कोई अटैक नहीं कर रहा,
किसी मुसलमान के मुंह से सुना मंदिर मस्जिद के बारे में? ये कौन होता है? ये तीसरे दिन लेता कुत्ता, कभी देवबंद पे खड़ा हो जाता है, कभी जाएगा कलियर शरीफ की दरगाह पे खड़ा हो जाता है। इसको किसने परमिशन दे रखी है? ये एसपी है, डीएसपी है, जज है, कोर्ट है, डीएम है, कौन है कौन ये सिर्फ एक उड़दंगी है जो देश में दंगा करवाने वाला और भड़काऊ बयानबाजी करने वाला व्यक्ति है। वो तो कहते हैं कि भाई हम तो अपनी जो है बहन बेटियों को बचा रहे हैं, लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े, मुसलमानों से बचिए। कौन सी बहन बेटी को बचा लिया? एक भी बहन बेटी का रजिस्टर दिखा दे। आंटियों को बचा रहा है, आंटियों को, जिसने 4-4 बच्चे पैदा कर लिए अब्दुल से। 20 साल तक वो अब्दुल के साथ होती है, फिर बच्चे पैदा करती है और फिर उनमें झगड़ा हो जाता है, उनको आंटियों को बचा लेता है, 40-40 साल की को। मैं कोई मुसलमान हूँ, मैं हिंदू लड़की हूँ। कौन सी हिंदू लड़की के बचाने की बात कर रहा है? हिंदू लड़की को गालियां दिला रहा है, टारगेट करवा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पहले इन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया था मेरे ऊपर जब इसका जोर ना चला। ये सिर्फ आड़ क्या लेता, सनातन धर्म को गाली दे रहे, हिंदू धर्म को। हिंदू होके हिंदू धर्म को गाली थोड़ी देगा कोई, सनातनी होके सनातन को थोड़ी वो करेगा, क्योंकि हमारा धर्म है वो। सनातन ना तो गीता सिखाती है, ना कुरान सिखाती है नफरत करना। ये इंसान, ये ऐसे गंदे लोग करते हैं। गीता में और कुरान में कभी नफरत का कहीं लिखा है कि नफरत करो, किसी को गालियां दो? उसमें लिखा है तो बता दो मुझे। तो आप जो है मुसलमानों का पक्ष रखती हैं, आप सेकुलर हिंदुओं का पक्ष रखती है, तो ललित शर्मा को जो है चिढ़ है इस चीज़ से। उसको ये ज़्यादा चिढ़ हिंदुओं के, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदू का बलात्कार कर ले, हिंदू का मर्डर कर दे, ललित शर्मा वहाँ नहीं बोलेगा। बस जहाँ मुसलमान का हो, ये मुसलमान के मुद्दे ढूंढते हैं, ये मुसलमान के मुद्दे ढूंढेंगे और उसी पे बोलेंगे। इनकी एक भी वीडियो में ये दिखा दो कि हिंदू ने जहाँ हिंदू के साथ गलत किया वहाँ खड़ा हुआ हो। आपने एक वीडियो भी डाली थी, अनीशा बानो जो एक्स मुस्लिम है, सलीम वास्तविक जो एक्स मुस्लिम है, उनके ऊपर एक वीडियो डाली थी, काफ़ी चर्चाओं में बनी थी वीडियो। मैंने अनीशा बानो पे वीडियो डाली थी कि हरिद्वार में हवन यज्ञ पे बैठे थे सलीम वास्तविक और ये अनीशा बानो, और ये कहा कि भाई हम हवन कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है, जब तुम हिंदू बन गए हो, खाली कलावा बांध लेने से हिंदू नहीं हो जाता। कलावा एक छलावा है, अपना बुरखा उतार के फेंको, अपना हिजाब उतार के फेंको, जब मानेंगे तुम मुसलमान नहीं हिंदू हो। लिबास तुम्हारा मुसलमानों का बता रहे हिंदू, तो हिंदू तुम नहीं हो सकते। जो मुसलमान का लिबास पहन के बैठा वो हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू कभी मुसलमान का लिबास पहन के नहीं बैठेगा हवन में। हवन को खंडित किया जा रहा है, हवन का अपमान किया जाता है, और वो लोग मूर्ख है जो हवन में बिठा रहे हैं ऐसे लोगों को। फिर एक तरफ वो सलीम वास्तविक है, वो चर्चाओं में हिंदुओं का पक्ष ले लेकर अपना पेट भर रहा है। उधर से 5,000 मिल गया, उधर से 10,000 रुपये मिल गया। कभी वो अभी महाराज जी थे स्वामी, उन्होंने कहा था 5,000 मैं दूंगा, 5,000 ऐसे उनको रखाने को मिल रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं कुरान को गंगा जी में प्रभावित कर रहा हूँ। गंगा जी में क्यों प्रभावित कर रहा है कुरान को? कुरान को तुम अपने जाओ कब्रिस्तान में, वहाँ उसको दफना दो। तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें कुरान नहीं चाहिए, जाके वहाँ दफना दो ना। गंगा जी में क्यों डाल रहे हो? एक तरफ तो बात करते हैं नफरत की, दूसरी तरफ मोहब्बत का पाठ पढ़ा रहे गंगा जी में, कुरान को प्रभावित करके। नफरत कहाँ? गंगा माता है हमारी, गंगा माँ है, हम मानते हैं, उसमें कुरान का मिलन करवा रहे हैं ये लोग। लेकिन जो अनीशा बानो है, अगर जब मैं हिंदू बन ही गई है तो फिर बुरखा उतारे, आपका तो सीधा मामला यही है। भाई अगर वो हिंदू बन के बुरखा उतार के फेंकना पड़ेगा, उसे हिजाब उतार के फेंकना पड़ेगा। अगर वो मुसलमान का लिबास पहनेगी तो हमारे हिंदुओं के बीच में आके खड़ी होगी, तो मैं ऐसे ही इज्जत उतारूंगी उनकी। सलीम वास्तविक अपनी टोपी उतारे, वो अपना बुरखा उतारे, अपना फिर हिंदू धर्म में आ जाए। आप हिंदू धर्म में आ रहे हो ना, तो हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि बुरखा पहन के वो हमारे हवन यज्ञ में बैठेगी। हमारे हिंदुओं में, हमारे हिंदू का लिबास है, हमारे देखना कभी भी औरतें जो है अच्छे से बैठती हैं हवन में। बुरखा ओढ़ के कब से बैठने लगी? वो मुसलमान है तो मुसलमान ही रहेगी। अगर वो हिंदुओं में आ रही है तो अपना जो है बुरखा उतारे, हिजाब उतारे, हमारे हिंदुओं में आ जाए, मैं खुद वेलकम करूंगी उसका। साथियों, यह है सोनू रानी शर्मा जी। जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल है, जो उसके प्रदेश अध्यक्ष है ललित शर्मा जी, उनका बयान आता है कुछ दिन पहले कि जो है जो दरगाह साबिर है कलियर में, उसके ऊपर भी, और जो देवबंद में कहा था कि हम लोग अब की बार जल चढ़ाएंगे, उस पर भी जमकर बोली। और साथ ही साथ जिस तरीके से इनके ऊपर एक तरीके से अत्याचार हो रहा है, लगातार इनको टारगेट किया जा रहा है, लगातार इनको गालें दी जा रही है, उस पर भी जमकर बोले। तो साथियों, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टिटसी न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।